बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक की व्याख्या पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं और हम आशा भी करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखे होंगे, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा और आप लोग उनकी व्याख्या को कॉपी पर नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आज की इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को कविवर अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक की व्याख्या बताने वाले हैं। शीर्षक की व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को कविवर अशोक वाजपेयी जी इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देना उचित समझते हैं। तो चलिए हम बताते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक उसको पहले सुनिए। कविवर अशोक वाजपेयी जी इस कविता के माध्यम से हमें यहाँ यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति के सभी कार्य एक समय सीमा में समाप्त हो जाते हैं, किंतु भाषा कभी समाप्त नहीं होती है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। तो चलिए अब हम पद्यांश को सर्वप्रथम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको उसकी व्याख्या करके बताते हैं। तो चलिए अब हम पद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक उसको पहले सुनिए। क्या लिखा गया है? भाषा एकमात्र अनंत है। अनंत का मतलब आप जानते हैं, जिसका कोई अंत ना हो। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है, एक पद दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। तो इसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका केंद्रीय मूल भाव को बता ही दिया है। तो चलिए एक बार पुनः मैं फिर से इसके मूल भाव को बताते हैं कि कविवर अशोक वाजपेयी जी इस कविता के माध्यम से हमें यहाँ यह बता रहे हैं कि प्रकृति के सभी कार्य एक समय सीमा में समाप्त हो जाते हैं, किंतु भाषा कभी समाप्त नहीं होती है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि कविवर अशोक वाजपेयी जी कहते हैं, फूल झरता है। झरता है का मतलब होता है गिरता है। कविवर अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि टहनियों में फूल खिला रहता है और परिपक्व होकर के सूख करके नीचे गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। फूल शब्द नहीं, इसलिए कविवर अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि शब्द से फूल की तुलना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शब्द फूल की तरह ना तो सूखते हैं और ना ही नष्ट हो जाते हैं, बल्कि वे हमेशा अर्थवान बने रहते हैं। वह जो चिरंजीवी है वह चिरस्थायी है, इसलिए शब्द से जो है फूल की तुलना कभी किया नहीं जा सकता है। कविवर अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि फूल झरता है, टहनियों में फूल खिला रहता है और परिपक्व होकर के सूख करके नीचे गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। फूल शब्द नहीं, इसलिए शब्द से जो है फूल की तुलना कभी किया नहीं जा सकता है, क्योंकि शब्द फूल की तरह ना तो सूखते हैं और ना ही नष्ट हो जाते हैं, वह हमेशा अर्थवान बने रहते हैं, वह चिरंजीवी है, वह चिरस्थायी है। इसलिए कविवर अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि शब्द से फूल की तुलना कभी किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह हमेशा अर्थवान बने रहते हैं, वह चिरंजीवी है, वह चिरस्थायी है, इसलिए शब्द से जो है फूल की तुलना कभी किया नहीं जा सकता है। फिर आगे कहते हैं, जैसे बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। लोकती है यानी कि पकड़ लेती है, सदियों के पार यानी कि कई शताब्दियों से बच्चा गेंद उछालता है। उछालता है यानी कि ऊपर को फेंकता है। कविवर
अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि जैसे एक बच्चा गेंद को जो है उछालता है सदियों के पार, यानी कि कई शताब्दियों से यह परंपरा चलता चला आ रहा है कि कोई एक बच्चा जो है गेंद को उछालता है, यानी कि ऊपर को फेंकता है, लोकती है उसे एक बच्ची और उसे एक बच्ची जो है लोकती है, यानी कि पकड़ लेती है। यह जो परंपरा है कई शताब्दियों से यह चलता चला आ रहा है कि कोई एक बच्चा गेंद को उछालता है और कोई एक बच्ची उसी गेंद को पकड़ लेती है। कहने का तात्पर्य यहाँ अशोक वाजपेयी जी का कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि यह जो परंपरा है यह कई शताब्दियों से यह परंपरा जो है चलता चला आ रहा है। जैसे बच्चा गेंद उछालता, जैसे कोई एक बच्चा गेंद को उछाल रहा है, यह जो परंपरा कई शताब्दियों से चलता चला आ रहा है। लोकती है उसे एक बच्ची और उसे एक बच्ची जो है उसे पकड़ लेती है। कहने का मतलब यह जो परंपरा है खेलने का बच्चों के द्वारा गेंद, यह जो परंपरा कई शताब्दियों से यह चलता चला आ रहा है कि कोई एक बच्चा जो है गेंद को उछाल रहा है, लोकती है उसे एक बच्ची और उसे एक बच्ची जो है पकड़ लेती है। कहने का मतलब यह परंपरा जो है कई शताब्दियों से चलता चला आ रहा है। बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। कविवर अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि किसी दालान में बैठा हुआ बूढ़ा गाता है एक पद। बूढ़ा जो है एक पद या एक गीत को या एक काव्य को जो है गाता रहता है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। और यह भी परंपरा चलता चला आ रहा है कि कोई दूसरा बूढ़ा व्यक्ति भी उसी गीत को जो है वह दोहरा रहा है। बूढ़ा गाता है एक पद। कविवर अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी एक पद, किसी एक काव्य या किसी एक गीत को गाता रहता है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा और उस बूढ़े के समाप्त हो जाने पर कोई दूसरा बूढ़ा जो है उसी गीत को दोहरा रहा है। यानी कि यह जो परंपरा है गीत गाने का, गीत दोहराने का, बच्चों के द्वारा गेंद उछालने का, यह जो परंपरा है कई शताब्दियों से चलता चला आ रहा है। लेकिन ये कुछ समय तक लिए रहते हैं, सीमित रहते हैं और क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। कविवर अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि यह परंपरा जो है कई शताब्दियों से चलता चला आ रहा है कि कोई एक बूढ़ा व्यक्ति किसी एक पद को, किसी एक काव्य को, किसी एक गीत को जो है गाता चला आ रहा है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा और उसी गीत को यह भी परंपरा चला आ रहा है कि उसी गीत को जो है कोई दूसरा बूढ़ा जो है वह गा रहा है। भूगोल और इतिहास से परे या भूगोल और इतिहास से संबंधित नहीं है। कविवर अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि यह जो गीत का गाना, बच्चों के द्वारा खेलना कूदना भूगोल और इतिहास से परे या भूगोल और इतिहास से संबंधित नहीं है। किसी दालान में बैठा हुआ, किसी दालान में बैठा हुआ बूढ़ा गाता है एक पद। बूढ़ा व्यक्ति किसी एक पद को, किसी एक काव्य को, किसी एक गीत को जो है गाता रहता है, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। और यह भी परंपरा चलता चला आ रहा है कि कोई दूसरा बूढ़ा व्यक्ति भी उसी गीत को जो है दोहरा रहा है, गा रहा है। कहने का मतलब है इस संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं कुछ समय तक सीमित काल के लिए रहते हैं, लेकिन जो शब्द हैं वह हमेशा अर्थवान बने रहते हैं। भूगोल और इतिहास से संबंधित या भूगोल और इतिहास से संबंधित नहीं है। किसी दालान में बैठा हुआ बूढ़ा व्यक्ति गीत को गा रहा है, काव्य को गा रहा है और दूसरा बूढ़ा व्यक्ति भी उसी गीत को दोहरा रहा है। यानी कि ये कुछ समय का तक लिए ही सीमित रहते हैं और कुछ दिनों के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। यह भूगोल और इतिहास से संबंधित नहीं है। तो चलिए इसके बाद के पद्यांश को हम पढ़ करके बताते हैं। क्या लिखा गया है, ना बच्चा रहेगा, ना बूढ़ा, ना गेंद, ना फूल, ना दालान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। तो कविवर अशोक वाजपेयी जी अंत में यह कहना चाहते हैं कि सभी जन्म लेने वाले मनुष्य बच्चे से वृद्ध होकर समाप्त होते जा रहे हैं। भविष्य में न बच्चा रहेगा। कविवर अशोक वाजपेयी जी अंत में कहते हैं कि न बच्चा रहेगा, भविष्य में न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा और न बूढ़ा व्यक्ति ही रहेगा, न गेंद और वह न गेंद रहेगा, न फूल और न
फूल रहेगा, न दालान और न दालान रहेगा। रहेंगे फिर भी शब्द, लेकिन फिर भी जो शब्द हैं वह रहेंगे, क्योंकि वह अर्थवान है, वह चिरंजीवी है, वह चिरस्थायी है, वह अनंत काल तक बना रहता है। भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा ही एक ऐसा है जिसका कभी अंत नहीं होता है। पुनः एक बार फिर से देखिए, न बच्चा रहेगा, न बूढ़ा, न गेद, न फूल, न दालान, रहेंगे फिर भी शब्द। भाषा एकमात्र अनंत है। कविवर अशोक वाजपेयी जी अंत में यह कहना चाहते हैं कि भविष्य में न बच्चा रहेगा, न जो है बच्चा रहेगा, न बूढ़ा और न बूढ़ा व्यक्ति रहेगा, न गेद रहेगा, न फूल रहेगा, न दालान और न दालान रहेगा। रहेंगे फिर भी शब्द, लेकिन फिर भी क्या रहेंगे? शब्द रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि शब्द जो है हमेशा अर्थवान बने रहते हैं, वह अनंत काल तक रहते हैं, क्योंकि वह चिरंजीवी है, वह चिरस्थायी है, वह कभी नष्ट ना होने वाला है। भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा ही एक मात्र अनंत है, यानी कि भाषा का कोई अंत नहीं है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह शीर्षक, यानी कि भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक कविवर अशोक वाजपेयी जी ने जो लिखा है, बड़े ही सुंदर ढंग से लिखा, जो हमारे और आपके लिए शिक्षा प्रद है। तो हम आशा करते हैं कि यह पद्यांश की व्याख्या आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब इसके पहले जो है एक महत्वपूर्ण निर्देश मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके पहले जो है अशोक वाजपेयी का पहला चैप्टर जो है युवा जंगल, वह आपके सिलेबस में से हटा दिया गया, क्योंकि आपका जो 30% सिलेबस हिंदी में कम कर दिया गया है, उसमें से वह चैप्टर जो है हटा दिया गया, इसलिए वह जो है पढ़ाया नहीं जाएगा। तो बच्चों, आज का यह पद्यांश पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इसमें काव्य सौंदर्य जानना चाहते हैं तो इसमें काव्य सौंदर्य है, भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली, शैली विवेचनात्मक शैली है, रस जो है पूरे पद्यांश में शांत रस है, अलंकार मानवीय करण अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा जो है सरल सुबोध खड़ी बोली है। तो चलिए, आज का पद्यांश पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहिए, ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।